हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आप लोगों को नए इस योग्य प्लेनेट पे फिर से स्वागत है और मैं आप लोगों को एक नए कंसेप्ट फिर से दोबारा लेकर आया हूँ। आज आप लोग सीखेंगे किसी भी शब्दों को, कठिन से कठिन शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाएं। जी हाँ, आप लोग आज सीखेंगे कि कठिन से कठिन शब्दों को या किसी भी बड़े से बड़े नामों को या हिंदी कहानी को अंग्रेजी में कैसे बनाएं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू से लेकर के एकदम हाई लेवल एडवांस सीखते हैं। तो चलिए आप लोग ऐसे खाली हाथ ना बैठें, रफ और पेन निकाल करके बैठें और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आप लोग इसे नोट डाउन भी करते रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है कि बिना मात्रा का दो अक्षर से मिलकर बना शब्द अंग्रेजी में कैसे लिखें। फिर से एक बार और सुनिए। बिना मात्रा का दो अक्षर से, कितने अक्षर से? दो अक्षर हो, वह बिना मात्रा का हो। इन दो अक्षर मिल करके बना शब्द अंग्रेजी में कैसे लिखें। तो किसी भी शब्दों को अंग्रेजी में लिखने से पहले हम लोगों को यह जानना अति आवश्यकता है कि एक हिंदी से इंग्लिश लिखना होता है और एक इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना होता है। तो पहले इसको हम लोग कंसेप्ट समझ जाएं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखें। यहाँ पे पहले देखिए, बिना मात्रा का दो अक्षर। जैसे कंसेप्ट ये कहता है पहला कि मैंने लिखा ज प्लस ल। कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं? दो लेटर हैं। ये दो लेटर मिल करके क्या बन गया? एक शब्द बन गया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या हो गया? जल हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से समझिएगा। तो लड़के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। उन लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कैसे इंग्लिश में लिखें। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। जो मन में आता है लिख देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो ज्ञान होता है वह मालूम नहीं होता है। तो चलिए ध्यान से समझें। कोई भी अक्षर हो, क से लेकर ज्ञ तक, व्यंजन का कोई भी लेटर हो, क से लेकर ज्ञ तक, उन सभी लेटर में अ साउंड छिपी रहती है। अ साउंड छिपी रहती है। जैसे अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे, अगर इसको अलग करेंगे तो आधा ज प्लस अ छिपा रहता है। इसको भी अगर हम अलग करेंगे तो आधा ल प्लस अ, यानी क से लेकर ज्ञ तक कोई भी अक्षर हो उसमें अ ध्वनि छिपी होती है। इसमें अ ध्वनि छिपा हुआ है। इसमें क्या छिपा हुआ है? अ ध्वनि। और अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है। अ की जो इंग्लिश होती है ए होती है। बोलिए मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जी हाँ। यहाँ पे जो राइटिंग स्किल होता है लोगों में गड़बड़ हो जाता है। जैसे बहुत लोग लिखते कैसे हैं? ज की स्पेलिंग जे लिख देंगे, ल की स्पेलिंग एल लगा देंगे। तो आप बताइए क्या ये लिखना सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इस तरह नहीं लिखेंगे। बहुत लोग कैसे लिखते हैं? जल को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इन लोग लिखेंगे जे से ज, इसमें ए जोड़ देंगे, ल की स्पेलिंग ए, इसमें भी ए जोड़ देंगे। तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाता है इसी को हम लोग को अच्छे से समझना है। तो चलिए ध्यानपूर्वक अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ें। मैं 100% आप लोग को इस वीडियो में सिखा कर ही रहूँगा। तो आप लोग ध्यान से समझें, ध्यान से सुनें। चलिए अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि बिना मात्रा का दो अक्षर। ये कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। क्या दोनों में कोई मात्रा है? नहीं है। इन दोनों अक्षर को मिलाने से एक शब्द बन गया जिसका नाम हो गया जल। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो कंसेप्ट ये कहता है कि फर्स्ट लेटर में क्या जोड़ दीजिए? ए जोड़ दीजिए। फर्स्ट लेटर में क्या जोड़ दीजिए? ए जोड़ दीजिए। अंतिम वाले जो लेटर है, किसी भी शब्द का अंतिम वाला लेटर अगर उसमें कोई भी मात्रा ना रहे तो 90% ए नहीं जोड़ा जाता है। 90%
ए नहीं जोड़ा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ। चलिए ध्यान से देखें, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ज की स्पेलिंग जे, तो कंसेप्ट क्या है कि दो अक्षर का मिलकर शब्द बने, दोनों अक्षर बिना मात्रा का हो तो पहले वाले अक्षर में ए जोड़ देते हैं। तो ज की स्पेलिंग जे, इसमें ए जोड़ दिए, ल की स्पेलिंग एल, क्या हो गया? जल हो गया। तो यह आपका सही हो गया। यह हिंदी से ही हिंदी में इंग्लिश में लिखे हैं। मेरी बात समझ में आई? हिंदी से ही हिंदी को इंग्लिश में बना है। अब चलिए ये सही हो गया। बहुत लोग क्या करेंगे, जे ए एल लास्ट में, अगर हम ल के लास्ट में ए लगा दे तो यह जल नहीं हो जाएगा, यह जल नहीं कहलाएगा, यह जला हो जाएगा। इसलिए अंतिम वाले लेटर अगर कोई बिना मात्रा का हो तो उसमें ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है? जी हाँ, वेरी गुड। दूसरा मैंने बोल दिया फल। क्या लिख दिया? फल। फल में बताइए कितने लेटर मिलकर के फल बना है? 2 लेटर मिलकर फल बना है। तो आप ही बताइए, दोनों लेटर में कोई मात्रा है? बिना मात्रा का है। तो बिना मात्रा का रहता है तो पहले वाले अक्षर में क्या जोड़ देते हैं? कौन सा लेटर जोड़ के बनाते हैं? ए, क्योंकि प्रत्येक लेटर का जो साउंड है अ ध्वनि छिपी हुई है, तो हर जगह अ के लिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 2 अक्षर का मिलकर शब्द बनता है तो पहले वाले अक्षर में ए जोड़कर बनाते हैं। जैसे फ का स्पेलिंग PH, इसमें ए लगा दिए, जोड़ दिए, ल की स्पेलिंग एल, तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अंतिम वाले में ए जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। PHA, ल की स्पेलिंग एल, इसके आगे ए जोड़ दिए तो यह फला हो जाएगा। तो फला नहीं है, फल है, तो यह गलत हो जाएगा। तो यही आपका पहला कंसेप्ट कहता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब इसी में एक चीज़ नोट देखना है, ध्यान देनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक होता है हिंदी से हिंदी में ही इंग्लिश लिखना, और एक होता है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेट करना। जैसे कि ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ध्यान दें, मेरा नाम कृष्णा प्रताप है, यह हिंदी में लिखा है। इसको हिंदी में ही ये जो हिंदी वाक्य है इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे, लेकिन वह हिंदी ही भाषा होगा। जैसे मेरा नाम कृष्णा प्रताप है, तो यह बेशक इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन यह जो लैंग्वेज है किस में है? हिंदी में है। और एक होता है हिंदी को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, तो उसको कैसे बनाएंगे? माय नेम इज कृष्णा प्रताप। चलिए, आप लोग समझ में आया? तो हम लोग कौन सा भाषा लिखना सीख रहे हैं? हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग ऊपर वाला सीख रहे हैं। कौन सा? ऊपर वाला। अर्थात कोई भी हिंदी कहानी हो उसको इंग्लिश में कैसे चैटिंग किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे टाइपिंग किया जाता है, 1% मिस्टेक ना हो, यही चीज़ मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। क्लियर हुआ? और एक और बात ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि 2 अक्षर का मिलकर जब शब्द बनता है, 2 अक्षर का मिलकर शब्द बनता है और दोनों अक्षर में कोई मात्रा ना रहे तो पहले वाले में ए जोड़ देते हैं। लेकिन पहले कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें पहले वाले लेटर में यू जोड़ करके बनाया जाता है। क्या जोड़ करके? यू। लेकिन कब पहले वाले में ए जोड़ेंगे, कब पहले वाले में यू जोड़ेंगे, यह आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से समझिए कैसे। अंग्रेजी शब्द हो तो वहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? तो वहाँ पे हम यू जोड़ करके पहले वाले अक्षर में यू जोड़ेंगे। अगर हिंदी शब्द हो, कौन सा शब्द? हिंदी शब्द हो, तो वहाँ पे हम पहले अक्षर में क्या जोड़ेंगे? पहले वाले अक्षर में क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पे
यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा कट और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कट हो गया और मैंने एक यहाँ पे लिखा रस। चलिए ध्यान समझिए, यह भी दो अक्षर मिलकर शब्द बना है, यह भी दो अक्षर मिलकर शब्द बना है, दोनों में कोई मात्रा नहीं है। लेकिन आप खुद ही पढ़कर बताइए कि कौन इंग्लिश वर्ड है और कौन हिंदी वर्ड है। यह जो वर्ड है यह इंग्लिश वर्ड है, कट, कट मतलब होता है काटना, और यह जो रस लिखा है यह हिंदी वर्ड है। तो इंग्लिश वर्ड मैंने बोला था कि अंग्रेजी शब्द हो तो पहले वाले अक्षर में यू जोड़ देंगे, और हिंदी शब्द हो तो पहले वाले में ए जोड़ देंगे। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यह अंग्रेजी वर्ड है इसलिए क की स्पेलिंग सी, इसमें पहला अक्षर जो है पहले वाले अक्षर में यू जोड़ देंगे और ट की स्पेलिंग टी। ओके, और यहाँ पे ये हिंदी वर्ड है इसलिए पहले वाले में हम यू नहीं जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे और स की स्पेलिंग एस। मेरी बात समझ में आई, क्लियर हुआ? चलिए अब एक और लिख लीजिए, एक और देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा बस और यहाँ पर मैंने लिखा रथ। कौन इंग्लिश वर्ड है कौन हिंदी वर्ड है? तो पहला वाला इंग्लिश वर्ड है, दूसरे वाला हिंदी वर्ड है, क्योंकि बस इंग्लिश जो वर्ड है बस मीन्स बस ही होता है, इसलिए इसको जब लिखेंगे तो पहले वाले में यू जोड़ेंगे, ब की स्पेलिंग बी यू एस। क्लियर हुआ? बी ए एस नहीं होगा। और इसमें यह हिंदी वर्ड है तो पहले वाले लेटर में ए जोड़ेंगे, र की स्पेलिंग आर, इसमें ए जोड़ दिए, थ की स्पेलिंग टी एच। तो पहला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला कंसेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? पहले वाला जो कंसेप्ट था बिना मात्रा का दो अक्षर मिलकर शब्द बना था। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वह तीन अक्षर मिल करके शब्द बनेगा और तीनों अक्षर में भी कोई मात्रा नहीं रहेगा। चलिए ध्यान से समझिए। कंसेप्ट नंबर सेकेंड है कि बिना मात्रा का तीन अक्षर से मिलकर बने शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखें? तो ध्यान से दूसरा कंसेप्ट भी समझना है। दूसरे कंसेप्ट में भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मिस्टेक कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है इसको आप लोग ध्यान से समझें, पहले समझें, उसके बाद से वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएं। ओके, चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल देने से पहले ध्यान दीजिएगा, कितने अक्षर मिल करके, बिना मात्रा, कोई मात्रा नहीं हो, कितने अक्षर मिल करके, तीन अक्षर मिल करके क्या बनेगा? शब्द बनेगा। उसी को किस में लिखना है? अंग्रेजी में लिखना है। तो चलिए पहले ध्यान दें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क प्लस ल प्लस म। मैंने कहा था कि यह व्यंजन का एक लेटर ले लिया गया। व्यंजन टोटल 36 होते हैं, उन 36 में से कोई भी एक को ले ले तो वह लेटर बन जाता है। तो यहाँ पे लेटर जो है, ये बताइए लेटर है कि वर्ड है? लेटर है कि वर्ड है? वर्ड नहीं है, लेटर है। वर्ड तब तक नहीं होगा जब तक कि वो आपस में मिले ना, ठीक है? और जब आपस से मिले तो उसका कोई एक एग्जैक्ट वर्ड निकलना चाहिए, सही वर्ड निकलना चाहिए, सही अर्थ मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वह वर्ड कहलाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क ल म मिलकर क्या बन गया? कलम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रत्येक लेटर में अ ध्वनि छिपा है, तो प्रत्येक ध्वनि में अ छिपा है, तो अ के लिए हम अंग्रेजी ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर जगह ए का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, तो यह तीन अक्षर मिल करके एक शब्द बन गया जिसका एग्जैक्ट मीनिंग निकला है कलम। तो यह एक शब्द कहलाएगा। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखें? चलिए, तो इसका कंसेप्ट यही कहता है
इसका कंसेप्ट यही कहता है कि पहले अक्षर में ए जोड़ दे और दूसरे अक्षर में ए जोड़ दे। अंत वाले कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द के अंत में कोई मात्रा न रहे तो 90% ए नहीं जोड़ा जाता है। ए किस में जोड़ा जाता है? जैसे ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी किताब हो, उसके लास्ट में अगर कोई मात्रा ना रहे तो उसमें हम ए जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, क ल म कितने अक्षर मिलकर बने हैं? 3 अक्षर मिलकर क्या बने हैं? शब्द बने हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले वाले में ए जोड़ते हैं और दूसरे वाले में ए जोड़ते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? क के स्पेलिंग के पहले अक्षर को लिखिए, तब जाकर के ए को ऐड करिए। क के स्पेलिंग के, उसमें ए लगा दिए, पहले वाले में ए लगा दिए और दूसरे वाले में भी ए लगाएंगे। ल के स्पेलिंग एल, उसके बाद से ए जोड़ दिए। म के स्पेलिंग एम। ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन और लोग कैसे लिखते हैं, जिसको नियम पता नहीं रहता है तो बिना सोचे समझे लिख देते हैं, वहीं पे आपका राइटिंग स्किल क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। इसको लिखने वाले बहुत लोग हैं कि पहले वाले में कोई ए नहीं जोड़ेंगे, ल के स्पेलिंग ए, ल के स्पेलिंग एल, इसके आगे ए जोड़ दिए, म के स्पेलिंग एम। तो आप ही बताइए क्या यह लिखना सही है? 100% गलत है। 100% क्या है? गलत है। बहुत लोग और क्या करते हैं, पहले वाले अक्षर में ए जोड़ देते हैं लेकिन दूसरे में नहीं जोड़ते हैं, ल म। क्या यह भी लिखना सही है? यह भी लिखना 100% क्या है? गलत है। बहुत लोग फिर क्या करते हैं कि पहले अक्षर में भी ए जोड़ देते हैं, दूसरे अक्षर में भी ए जोड़ देते हैं और तीसरे अक्षर में भी ए जोड़ देते हैं। तो शुद्ध रूप से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका जो मतलब निकलेगा कलमा, कलमा कोई अर्थ है नहीं, इसलिए यह भी क्या है? 100% गलत है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर 3 अक्षर का बिना मात्रा का शब्द बने तो पहले वाले में ए जोड़ते हैं और दूसरे वाले में ए जोड़ते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक आप खुद ही 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर बनाइए, मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए बनाइए। म ह ल बनाइए, क्या होगा? जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम सही बनाए होंगे। कितने अक्षर मिलकर बना है? 3 अक्षर मिलकर के बना है। कितने अक्षर मिलकर बना है? 3 अक्षर मिलकर के शब्द बना है और यह तीनों अक्षर में कोई मात्रा नहीं है। तो क्या कंसेप्ट है कि पहले वाले में ए जोड़ते हैं और दूसरे वाले में ए जोड़ते हैं। कब? उस अक्षर का नाम लिख करके। तो म के स्पेलिंग एम, इसमें ए लगा दिए। ह की स्पेलिंग एच, इसमें भी ए लगा दिए। ल की स्पेलिंग एल। तो ये आपका क्या बन गया? सही हो गया। ओह सॉरी, गिर गया था मार्कर। चलिए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? बहुत अच्छा। अंतिम वाले में हम ए नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर अंतिम वाले में ए जोड़ें तो यह महल नहीं होगा, महला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महला हो जाएगा। देखिए, जितने भी छोटे से छोटे बच्चे हो आपके घर में, उनको भी बोलिए यह वीडियो पढ़ने के लिए। तो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ मैं आपके बीच यह वीडियो लेकर के आया हूं, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि हाँ, जो मैटर मिल रहा है वास्तव में सही मिल रहा है। चलिए और लिखिए, और लिखिए पवन। पवन, इसको अंग्रेजी में लिखिए। तो चलिए, प की स्पेलिंग। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी वर्ड का जब सिंगल वर्ड को हम इंग्लिश में बना रहे हैं तो राइटिंग स्किल बहुत ही मायने रखती है। राइटिंग स्किल का मतलब क्या हुआ? पहले वाले अक्षर कैपिटल में हो, बाकी सब स्मॉल में हो। पहले वाला अक्षर कैपिटल में हो, बाकी सब स्मॉल में हो। ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहां पे कैपिटल अक्षर लिख दिए, जहां मन किया वहां स्मॉल लिख दिए। तो इस तरह भी आपका राइटिंग स्किल 100% सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, प की स्पेलिंग पी, इसमें ए लगा दिए। व की स्पेलिंग 2 होता है, व की स्पेलिंग 2 होता है। चाहे व के लिए भी लगाइए, चाहे व के लिए डब्ल्यू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। व के लिए डब्ल्यू, इसमें ए लगा दिए। न के लिए एन। पवन, ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। मैंने कहा कि लिखने का भी एक तौर तरीका होता है कि पहली स्टार्टिंग जो लेटर है उसको कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। अब ऐसा नहीं कि पहला वाला लेटर पी है, आप बेशक स्पेलिंग सही लिखें, आप बेशक स्पेलिंग सही लिखें, लेकिन लिखने की तौर तरीका सही नहीं है तो वह भी आपके जीवन में बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। जैसे PAWWA
एन, इस तरह भी लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बेशक आप स्पेलिंग सही लिखें। तो चलिए दूसरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फिर से नया वीडियो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए अगला, जहर, क्या लिखा है, जहर। अब इसको लिखिए, ज के स्पेलिंग जे, इसमें ए जोड़ दिए, ह के लिए एच, इसमें ए जोड़ दिए, र के लिए आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए और एक और नोट जो कि कोई अभी बताया नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। चाहे लेटर 2 अक्षर का हो, चाहे 2 अक्षर से मिलकर शब्द बने, चाहे 3 अक्षर से मिलकर शब्द बने, चाहे 4 अक्षर मिलकर शब्द बने, चाहे कैसा भी शब्द हो, अगर उस शब्द में स्वर वोवेल लेटर आ गया, कैसा लेटर, वोवेल लेटर, तो उसमें जो लेटर आता है ना वोवेल का, वही इंग्लिश स्पेलिंग लिखते हैं, अपने से कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अ ब। अभी इस कंसेप्ट नंबर जो फर्स्ट मैंने बताया था कि अगर 2 अक्षर मिलकर के शब्द बने तो पहले वाले में क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं, पहले वाले में क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। लेकिन मैंने यह भी कहा कि अगर किसी भी शब्द के चाहे शुरू में, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में अगर वोवेल लेटर आ जाए, स्वर अक्षर आ जाए, तो उसी का स्पेलिंग लिखते हैं। ओके, चलिए अ के लिए क्या लिखेंगे, अ की स्पेलिंग ए होता है, ब का बी। अब ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि पहले वाले में ए जोड़ देते हैं, तो पहले वाले अक्षर में ए कब जोड़ेंगे, जब कोई स्वर लेटर ना रहे। अब अ के लिए तो ए होता है, आपने फिर से ए लगा दिया, अब ब के लिए बी लगा दिए, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए यहाँ पे इमली, कितने अक्षर मिलकर बने हैं, 3 अक्षर मिलकर के शब्द बना है। तो 3 अक्षर मिलकर जब शब्द बनता है तो पहले वाले लेटर में अगर कोई मात्रा ना रहे तो ए जोड़ते हैं, दूसरे वाले लेटर में कोई मात्रा ना रहे तो उसमें भी ए जोड़ते हैं। कब? जब 3 अक्षर का शब्द रहे और 3 अक्षर में से पहले वाले और दूसरे वाले में कोई मात्रा ना रहे तो पहले और दूसरे में ए जोड़ते हैं। ओके, लेकिन ए वहाँ पे नहीं जोड़ते हैं जहाँ पे कोई स्वर अक्षर आ जाए। तो देखिए पहले वाले में तो ए जोड़ना चाहिए, दूसरे वाले में भी ए जोड़ना चाहिए, क्योंकि कितने अक्षर के हैं, 3 अक्षर के हैं। लेकिन इस पहले वाले लेटर में ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह स्वर लेटर है। बस इसका स्पेलिंग ले देते हैं। छोटी ई के लिए स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है। म का स्पेलिंग एम, दूसरे वाले में ए जोड़ेंगे, इमली। ल के लिए एल, बड़ी ई की मात्रा है, तो चाहे आप आई लगाइए, चाहे आप डबल ई लगाइए। चलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब आइए तीसरा कंसेप्ट। चलिए कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि बिना मात्रा का 4 अक्षर से मिलकर बने शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखें। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। अब तीसरा कंसेप्ट कहता है कि 4 अक्षर रहे और 4 अक्षर मिल करके शब्द बने, लेकिन चारों अक्षर में कोई मात्रा ना रहे, तो यह कंसेप्ट है। तो इसको हम लोग कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे? बिना मात्रा का कितने लेटर? 4 लेटर्स। 4 लेटर मिल करके क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा। उसी को अंग्रेजी में कैसे लिखे, तो इसको भी आप लोग ध्यान दें कि इसको कैसे लिखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, प प्लस न प्लस घ प्लस ट, क्या हो गया? प न घ ट। अभी तो ये लेटर है, जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो एक शब्द बन जाएगा। क्या बन गया? प न घ ट।
अब आप ही बताइए यह कितने अक्षर मिल करके बना है? 4 अक्षर मिल करके शब्द बना है और इन चारों अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखें? तो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले वाले अक्षर में ए जोड़ते हैं और तीसरे वाले अक्षर में ए जोड़ते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, और दूसरे और चौथे में नहीं जोड़ते हैं वरना गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? प की स्पेलिंग पी, इसमें ए जोड़ दिए, बिना सोचे समझे ए जोड़ दिए। कंसेप्ट याद रहना चाहिए। कितने अक्षर? 1 2 3 4, 4 अक्षर है। चारों अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो पहला वाला लेटर लिख करके, पहले वाले लेटर का नाम लिख करके उसमें ए जोड़ दिए और न के लिए एन। चलिए, इसमें तो ए नहीं जोड़ेंगे, दूसरे में घा के लिए जी एच, इसमें भी हम ए जोड़ दिए और ट की स्पेलिंग टी, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? अगर इसको हम संधि विच्छेद करें, अगर इसको हम बांट दें तो पन घट को हम 2 में बांट सकते हैं। पन प्लस घट, पन प्लस घट। अब बताइए कितने कितने अक्षर मिल गए? 2 अक्षर मिल करके शब्द बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। तो यह जो कंसेप्ट है पहला वाला है। तो पहले वाले कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर 2 अक्षर मिल करके शब्द बने तो पहले वाले अक्षर में ए जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़िए, प, इसमें ए जोड़ दिए, न, लास्ट में नहीं जोड़ेंगे, प्लस घा के लिए जी एच, इसमें भी ए जोड़ दिए, लास्ट वाले में नहीं जोड़ेंगे, ट के लिए टी। अब इसको मिला दिए तो क्या बन गया? पन घट। बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पढ़ाई? चलिए, अब आप खुद ही कीजिए, एक क्वेश्चन। अजगर, इसको बनाइए इंग्लिश में, बनाइए फटाक से 2 सेकंड के अंदर। चलिए, ये कितने अक्षर मिलकर बने हैं? 4 अक्षर। तो मैंने कहा था कैसा भी अक्षर हो, अगर उसमें स्वर लेटर आ जाए, वॉवेल लेटर आ जाए, तो उसमें बस उसी के स्पेलिंग लिखते हैं, अपने से ए जोड़ा नहीं जाता है। चलिए, अ का स्पेलिंग क्या होता है? ए होता है। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर के लिए नियम क्या था, कंसेप्ट क्या था कि पहले वाले में ए जोड़ते हैं और तीसरे वाले में ए जोड़ते हैं। लेकिन पहले वाले में हम ए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह खुद ही स्वर है, उसी की स्पेलिंग लिख देंगे। तो अ की स्पेलिंग ए, अ की स्पेलिंग ए। चलिए, अ की स्पेलिंग ए, ज की स्पेलिंग जे से भी ज होता है, अ ज, दूसरे वाले में नहीं जोड़ेंगे, तीसरे वाले में ए जोड़ेंगे। ग की स्पेलिंग जी ए आर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, वेरी गुड। तीसरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब चौथा कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कंसेप्ट क्या है कि किसी का भी नाम हो, कठिन से कठिन नाम हो, उसको अंग्रेजी में आसानी से कैसे बनाएं? तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें टाइटल वर्ड लगा रहता है। जैसे टाइटल वर्ड किसे कहते हैं? मेरा नाम है कृष्णा। कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम कृष्णा है, तो सिर्फ कृष्णा बोलने से उसका नाम है, लेकिन उसके आगे कोई टाइटल नहीं जोड़ा गया है, इसलिए उसका सिर्फ नाम है। अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम कृष्णा प्रताप है, तो कृष्णा का जो टाइटल है क्या है? प्रताप है। तो किसी भी व्यक्ति का कोई ना कोई टाइटल होता है, तो टाइटल भी आराम से आप इसी कंसेप्ट में लिख लेंगे। चलिए आगे, चलिए अगला कंसेप्ट क्या है? टाइटल नेम। तो टाइटल नेम तो आपका बहुत आसान है, मैं आपको होमवर्क में अभी जस्ट दूंगा, लेकिन पहले ध्यान दे। जैसे टाइटल वर्ड आता है, जैसे यादव आ गया, वर्मा आ गया, पांडे आ गया, पासवान, शर्मा,
और भी है बर्मा, सिंह और मिश्रा, इस तरीके के तमाम टाइटल हैं। तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर ये आपका लेक्चर जो है सेकेंड वीडियो है, सेकेंड लेक्चर है, अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। उसमें 12 खड़ी एकदम बढ़िया से बताया गया है। तो आपको इसको बताने से पहले मैं कुछ यहाँ पे नोट लिखवा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वर, यहाँ पे लिखा है मात्रा, या इसमें नहीं होगा, अब मैं अगले वाला पेज ले रहा हूँ। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। एक जगह है स्वर और एक जगह लिख रहा हूँ मात्रा और उसका स्पेलिंग। तो ध्यान से समझिए। जैसे स्वर आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ ऊ, बड़ाऊ ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अ। ध्यान समझिए, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटाऊ ऊ की मात्रा, बड़ाऊ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, री की मात्रा यहाँ पे, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, अंग की मात्रा, अ की मात्रा। अगर यह मात्रा याद रहे और इस मात्रा के साथ साथ इसका स्पेलिंग याद रहे तो आप किसी का भी कठिन से कठिन नामों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अ का जो स्पेलिंग होता है ए, आ का चाहे आ हो चाहे आ की मात्रा हो, उसका भी स्पेलिंग सेम होता है। ए लिखिए चाहे डबल ए लिखिए। छोटी ई या छोटी ई की मात्रा आई, बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा आई भी होता है या डबल ई भी होता है। इस तरह मैं फटाक से लिख दे रहा हूँ, आपको अभी जस्ट समझाऊंगा। ए आई ओ, ए यू या ओ यू, अंग, ए एन ए एच। चलिए ध्यान समझिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी को आप लोग लिखिएगा, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे आप बड़ी ई रहे चाहे बड़ी की मात्रा रहे, चाहे आप उसके लिए आई लिखिए चाहे डबल ई लिखिए, कोई भी गलत नहीं कटेगा। आ रहे चाहे आ की मात्रा रहे, उसके लिए ए लगाइए चाहे डबल ए, कोई गलत नहीं कटेगा। बड़ा ऊ की जो स्पेलिंग है, चाहे यू लिखिए चाहे डबल ओ लिखिए, कोई गलत नहीं कटेगा। औ का जो स्पेलिंग है, ए यू लिखिए चाहे ओ यू लिखिए, कोई भी गलत नहीं कटेगा। अब चलिए, यहाँ पे जो टाइटल था, टाइटल यहीं पे लिख कर समझा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला शर्मा, क्या बोला? शर्मा। ध्यान समझिएगा। तो चलिए, ये कितने अक्षर मिलकर बने हैं? 2 अक्षर मिलकर के बने हैं शब्द। लेकिन इसमें अक्षर कितने हैं? तो 2 अक्षर हैं। और मात्रा किस में है? मात्रा कितने हैं? 1 मात्रा है। तो मात्रा किस में लगा हुआ है? म में लगा हुआ है। ओके, तो आपको मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, पहले लेक्चर में बताया हूँ कि कभी भी किसी भी अक्षर में अगर मात्रा लगे रहे तो मात्रा का स्पेलिंग पहले नहीं लिखते हैं, पहले अक्षर का स्पेलिंग लिखते हैं, तब जाकर के मात्रा की स्पेलिंग लिखते हैं। तो चलिए, यह कितने अक्षर मिलकर के बना है? यह 2 अक्षर मिलकर बना है। कितने अक्षर मिलकर बने हैं? 2 अक्षर। तो 2 अक्षर मिलकर बना है, तो कंसेप्ट क्या है कि पहले वाले अक्षर में ए जोड़ते हैं। कब? जब कोई मात्रा ना रहे तब। तो तालाबी स की स्पेलिंग क्या हो गया? SH। अब उसमें क्या लगा दिए? ए लगा दिए। ओके, अब म में मात्रा है तो म की स्पेलिंग क्या होता है? एम। अब चलिए, इसके लिए जो स्पेलिंग होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस तरह से लगा रहे
तो उसके लिए जो स्पेलिंग होगा RA होगा। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको स्पेलिंग क्या होना चाहिए? RA होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? RA, शर्मा। अब चलिए जरा, अब ध्यान दीजिए, अब जैसे लिख दिया वर्मा और यहाँ पे लिख दिया सी, इन दो को छोड़ा करके ये दो जो वर्ड लिखे हैं, यह जो दो वर्ड लिखे हैं वर्मा और सी, किसी भी कोई भी टाइटल हो, बस इस दो टाइटल आपको कंफ्यूज करेगा। कौन सा? एक वर्मा और एक सी, क्योंकि लिखा होता है वर्मा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग करके लिखता है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन दो वर्ड को छुड़ा करके जितने भी टाइटल लिखेंगे आप इसी मात्रा को देखते हुए बनाइएगा। जैसे यहाँ पे दो वर्ड क्यों कंफ्यूज करता है? क्योंकि व का स्पेलिंग होता है वी, चाहे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइटल बदलता नहीं है। व का स्पेलिंग भी, तो पहले वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें तो ए लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यह दो वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, वी इसमें ई लग जाएगा, उसके बाद से देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। चलिए, जो किसी भी लेटर के आगे, ध्यान समझो बाबू, किसी भी लेटर के आगे अगर इस तरह से ऊपर से लगा रहे, ऐसे लगा रहे, तो उसको हम इस अक्षर को लिखने से पहले हम RA का प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान सुनिए, तालाबी सा की स्पेलिंग SH। चलिए, किसी भी लेटर के आगे जब इस तरह से लगा रहे, तो उस लेटर को लिखने से पहले हम RA का प्रयोग करेंगे, इसका स्पेलिंग लिखेंगे SHR 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 MA SHR MA, शर्मा। अब चलिए वर्मा, VER VER, इसके लिए क्या लगाएंगे? सिर्फ ए लगाएंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, VER। अब चलिए, माँ की स्पेलिंग MA। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक यही हो गया कि किसी भी लेटर के आगे इस तरह से लगा रहे, कैसे? ऐसे लगा रहे, तो ये बड़ी की मात्रा नहीं है, ठीक है ना? इसको हम लोग उड़नतुआ र बोलते हैं। तो इसको लिखने से पहले R लगाएंगे, तब उसका अक्षर लिखेंगे, उसके बाद से लास्ट में ए लगा देंगे। जैसे शर्मा, जैसे शर्मा, तो SHR MA, ये आपका सही हो गया। पहले वाले में ए जोड़ देंगे, SHARMA। वर्मा, व की स्पेलिंग भी इसमें ए जोड़ दिए। अच्छा, चलिए, इसके लिए हम R लगा दिए, फिर से माँ की स्पेलिंग हम M लगा दिए और लास्ट में ए जोड़ दिए। चलिए, अब C के लिए, C का जो स्पेलिंग होता है SINGH होता है। इस स का स्पेलिंग क्या होगा? S होगा। छोटी की मात्रा है तो I लगा दिए। अब चलिए, C इसमें NGH जोड़ दिया है। अगर इसको हम वास्तव में अगर इसका अर्थ बोलें, इसका हम इंग्लिश में अर्थ बोले तो सिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंग हो जाएगा। तो इसको आपको याद करना है कि सी का स्पेलिंग क्या होगा? SINGH, और वर्मा की स्पेलिंग क्या होगा? VERMA। यह दो कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, बाकी सब आपको आसानी से लिखने आ जाएगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना यहाँ पे भूल गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वह क्या है कि किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर इस अंक की मात्रा का प्रयोग होता है, तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? मैंने क्या कहा? किसी भी अक्षर के ऊपर अंक का मात्रा हो तो उसकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं? तो कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि इस अंक के लिए जरूरी नहीं कि AN का ही प्रयोग करें। इस मात्रा के लिए जरूरी नहीं कि AN का ही प्रयोग किया जाए। कभी कभी होता क्या है कि AN के जगह पे AM का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी AN अंक के जो मात्रा है
इसके लिए ए एम का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो उच्चारण से। कैसे? उच्चारण से। कभी कभी होता क्या है कि अंग का जो उच्चारण है, अंग अंग ए एन आता है, और कभी कभी खम अम यानी ए एम आता है। जैसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कंचन, कंचन, ए एन का प्रयोग होगा, उसकी जो उच्चारण है, उसकी जो ध्वनि है, ए एन आ रहा है। और इसका देखिए खम्बा, ए एम आ रहा है। क्या आ रहा है? ए एम आ रहा है। तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कब हम ए एन का प्रयोग करें और कब हम ए एम का प्रयोग करें, कब ए एन का प्रयोग करें और कब ए एम का प्रयोग करें। तो चलिए, इसका जो पहले हम अक्षर लिखते हैं तब जाकर मात्रा लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखें ध्यान से देखिए। जैसे क का स्पेलिंग जो है के हो गया। अब इसका जो मात्रा है, कौन सा उच्चारण निकल रहा है, कौन सी ध्वनि निकल रहा है, ए एन का निकल रहा है कि ए एम का? तो ध्यान से सुनिएगा। कन ए एन, के ए एन, क्या होगा? कन। अब चलिए, चल 3 अक्षर का है ना, तो पहले वाले में ए जोड़ते हैं और दूसरे वाले में, लेकिन पहले वाले में ए इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पहले से मात्रा लगा है, तो दूसरे वाले में ए जोड़ेंगे, CHAN। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग किया गया है। दूसरा खम्भा, उसमें ए एन की आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है कि ए एम क्या आ रही है? खम। तो ख की स्पेलिंग KH, इस अंक के लिए ए एन लगाए कि ए एम लगाए? तो ए एम का प्रयोग करेंगे, खम। चलिए, अब भा की स्पेलिंग BH, आ की मात्रा है ए, खम्भा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब चलिए, रंभा, क्या लिखा है? रंभा। तो ए एन लगाए कि ए एम लगाए? ए एम का प्रयोग करें। किसकी? क्योंकि इसकी जो आवाज़ निकल रही है ना, ए एन नहीं निकल रहा है, ए एम निकल रहा है। तो पहले अक्षर लिखेंगे, र की स्पेलिंग R, ए एम, भा की स्पेलिंग BH, आ की मात्रा है ए, रंभा। समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा चंद, ए एन आ रहा है, तो इसके लिए च की स्पेलिंग CH, इसका जो होगा AN, द की स्पेलिंग D, और मात्रा है आ का तो ए। चलिए, तो इसका होमवर्क यहाँ पे है, इसको आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिया हूँ, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कंसेप्ट देखिए, जैसे मैंने बोला रमेश प्रताप सिंह, तो इसका रमेश का टाइटल क्या है? प्रताप और सिंह। तो टाइटल को कैसे लिखते हैं? तो किसी भी व्यक्ति का जब हम टाइटल लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब हम टाइटल लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे रमेश, किसी का भी नाम लिखते हैं पहला अक्षर कैपिटल। तो चलिए, कितने अक्षर मिलकर बने हैं? 3 अक्षर मिलकर बने। कितने अक्षर मिलकर बने हैं? 3 अक्षर। तो 3 अक्षर मिलकर बने, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले वाले अक्षर में और दूसरे वाले अक्षर में क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं। तो ए कब जोड़ेंगे? जब कोई मात्रा ना रहे तब। तो चलिए, दूसरे में तो पहले से मात्रा है, तो इसमें हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, पहले वाले में कोई मात्रा नहीं है, तो चलिए, र की स्पेलिंग R, इसमें ए लगा दिए। म की स्पेलिंग एम, इसमें इस मात्रा की स्पेलिंग क्या होता है? तो मैं जस्ट पहले ही मैंने बताया था, इस मात्रा की स्पेलिंग क्या होता है? र में ए की मात्रा की स्पेलिंग क्या होता है? ये रहा, क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? ई होता है। तब क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। चलिए, म की स्पेलिंग एम, इस ए की मात्रा की स्पेलिंग ई, तलाबी स की स्पेलिंग SH। क्लियर हुआ? चलिए, प्रताप, किसी भी लेटर के नीचे ऐसे लगा रहे, किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगा रहे, तो इसका जो स्पेलिंग होता है क्या होता है? आर्य होता है। इसका स्पेलिंग क्या होता है? आर्य होता है। जैसे प के स्पेलिंग हो गया पहला अक्षर कैपिटल P, और इसके लिए क्या लगाएंगे? RA। त के स्पेलिंग T, इसमें आ की मात्रा है तो आ के लिए ए लगा दीजिए, प की स्पेलिंग B। अब इस सी के स्पेलिंग क्या लगाएंगे? तो इसको मैंने बोला था, इसका स्पेलिंग क्या होता है? SINGH। क्लियर हुआ? दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ध्यान दीजिए। दूसरा वर्ड, जैसे मैंने लिखा
रघुवेश्वर कुमार वर्मा, रघुवेश्वर कुमार वर्मा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी कठिन से कठिन वर्डों को आपको आराम से लिखना है। चलिए, ये कितने वर्ड हैं, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उससे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अगर पहली वाली अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो उसमें हम ए जोड़ देंगे। र की स्पेलिंग आर, इसमें ए जोड़ दिए। घ की स्पेलिंग GH, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लगा दिए। चलिए, व के स्पेलिंग आप भी लगा सकते हैं, W भी लगा सकते हैं। चलिए, मैंने W लगा दिया, इसमें ए की मात्रा है तो ई लगा दिए। और एक बात और ध्यान समझिएगा, कोई भी वर्ड हो अगर आधा अक्षर हो, आधा अक्षर का मतलब जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा ग, तो उसमें हम ए नहीं जोड़ते हैं, बस उसका स्पेलिंग लिख देते हैं। बस उसका क्या लिख देते हैं, स्पेलिंग लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तलाबी स, यह तलाबी स है लेकिन आधा तलाबी स है, तो उसके लिए क्या लगा दिए, SH। और व के लिए क्या लगा दिए, भी या W। इसमें हम वर, देखिए वर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग करेंगे, तो वर कितने अक्षर मिलकर बना है, 2 अक्षर, तो पहले वाले में ए जोड़ दिए, WAR। रघुवेश्वर कुमार, क की स्पेलिंग के, देखिए इसका टाइटल है तो पहला अक्षर कैपिटल, क में छोटाओं की मात्रा है यू, म की स्पेलिंग M, इसमें आ की मात्रा है तो ए लगा दिए, र के लिए आर। अब चलिए, वर्मा, तो वर्मा की स्पेलिंग क्या होगा, भी, इसमें ए नहीं लगाएंगे, ई लगाएंगे, RMA। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो जब भी ऊपर वाला ऐसे लिखा रहे तो उसको हम उसके लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तब अक्षर की स्पेलिंग, म की स्पेलिंग एम लगा करके लास्ट में ए लगा देंगे। चलिए, यही कंसेप्ट मैंने बताया था। अब चलिए अगला ध्यान दीजिए। अब अगला कंसेप्ट यह है कि कोई भी कहानी हो, किताब, हिंदी की कहानी हो, उसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। यह आप किसी का नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे मेरा नाम है कृष्णा प्रताप। अब जरा यह कितने अक्षर है, यह 3 अक्षर है, लेकिन बीच वाला जो है यह आधा अक्षर है, इसलिए 2.5 अक्षर का है। तो आधे वाले अक्षर में उसमें हम ना ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, क की स्पेलिंग के, इसका जो स्पेलिंग होता है RI होता है, क्योंकि यह री की मात्रा है। इस स की स्पेलिंग क्या होता है, SH। अणा की स्पेलिंग N होता है, अणा की स्पेलिंग N होता है, और आ की मात्रा है, इसलिए हम ए लगा दिए। आप डबल ए भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन ए का ही प्रयोग करिए। चलिए, प की स्पेलिंग P, इसका जो ये वाला जो है ना, किसी भी लेटर के इस तरह से लगा रहे तो उसका जो स्पेलिंग होता है RA। त की स्पेलिंग T, इसमें आ की मात्रा है तो A, प की स्पेलिंग P। क्लियर हुआ? अब चलिए अगली कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और यह लास्ट कंसेप्ट होगा जो कि कोई भी हिंदी कहानी हो उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट रुक जाए आप लोग। चलिए, ध्यान समझे। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक बार उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी, दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, लड़ाई बढ़ गई और एक दूसरे की पिटाई करने लगे। तो यहाँ से हम कम से कम दो सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, बाकी सब आप लोग होमवर्क में लिखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये 2 हम इंग्लिश में लिखेंगे, बाकी सब आप लोग होमवर्क में लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दें। चलिए, कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर कोई मात्रा नहीं है तो पहले वाले में ए जोड़ते हैं, लेकिन पहले वाले में इसमें हम ए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह स्वर है। तो चलिए, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ई। क की स्पेलिंग के, 1,
बार, ब की स्पेलिंग बी, आ की मात्रा है तो आप ए भी लगा सकते हैं, चाहे डबल ए भी लगा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अनुभव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डबल ए लगा दिए, र की स्पेलिंग आर। ओके, उ न के कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। तो 3 अक्षर में पहले वाले में ए जोड़ेंगे और दूसरे वाले में, लेकिन पहले वाले में ए इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह स्वर अक्षर है। तो इस छोटा उ की स्पेलिंग क्या होता है? ई होता है। न की स्पेलिंग एन ए, उना के, उना के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लिखते लिखते 100% प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ लोग इसको लिखते हैं उना के, ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही है ये है, ठीक है। बीच, ब की स्पेलिंग बी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, च की स्पेलिंग सी एच। क्लियर हुआ? एक, ई के। अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ, 2 अक्षर है, 2 अक्षर मिलकर बना है तो पहले वाले में मात्रा नहीं है, इसलिए हम उसमें ए जोड़ देंगे, बी ए, ब की स्पेलिंग बी, इसमें जोड़ दिए ड। अब बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटने वाला है। जो सत्य मैं पढ़ाया हूँ वही सत्य है, ठीक है। जो ये कोई भी नियम गलत नहीं है। चलिए, कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो पहले वाले में कोई मात्रा नहीं है तो ए जोड़ दिए, एल ए, ड की स्पेलिंग डी ए, बड़ी की मात्रा है तो आप आई लगाइए चाहे डबल ई लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थ की स्पेलिंग टी एच, बड़ी की मात्रा है तो आप आई लगाइए या टी एच डबल ई लगाइए। और एक बात ध्यान समझिएगा, अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके से फुल स्टॉप है, खड़ी पाई है, तो इंग्लिश में हम ऐसे नहीं करेंगे, बस ऐसे एक पॉइंट लगा देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, इस तरीके से प्रयोग आप लोग करेंगे। दोनों 2 अक्षर है लेकिन दोनों में मात्रा है तो इसलिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे। द की स्पेलिंग डी, द में ओ की मात्रा है तो ओ लगा दिए, न की स्पेलिंग एन, ओ की मात्रा है तो ओ लगा दिए। दोनों एक दूसरे, डी यू, ये 3 अक्षर है तो पहले वाले में मात्रा है इसलिए हम उसका स्पेलिंग लिखे हैं, लेकिन दूसरे वाले में नहीं है तो उसमें हम ए लगा दिए। दूसरे, पर, पी ए आर, पर। अपना, अपना, अधिकार, अधिकार, जमाना। देखिए इसमें पहले वाले में ए नहीं है इसलिए ए जोड़ दिए, जमाना। चाहते थे, च की स्पेलिंग सी एच, इसमें ए लगा दिए, ह की स्पेलिंग एच, चाहते थे। या आप लिखते लिखते प्रैक्टिस कर लेंगे, आप चाहते को आप लिख सकते हैं CHAHTE, चाहते। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको सेंटेंस पूरा बनाना है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे हम होमवर्क दे दिए हैं, इसको आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज खुद ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पे राइटिंग नेम इन इंग्लिश, राइटिंग नेम इन इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में लिखना है। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये हो गया, दूसरा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 स्क्रीनशॉट। ये अग्रवाल है, ये क्या लिखा है? अग्रवाल लिखा है। अब इसको भी लिख लीजिएगा, जो छूटा है आप लोग लिख लीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग योग्य प्लेनेट के जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और हम लोग नए जोश जुनून के साथ फिर से दोबारा आपके बीच आएंगे। अगर इसमें कोई भी कमी हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।